मॉर्निंग स्टूडेंट, आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का विषय है एग्जाम फॉर्म। मीन्स एग्जाम फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाएगा और एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इग्नो ने अब की बार एग्जाम फॉर्म फिल करने के प्रोसीजर को चेंज किया है। अब ये एग्जाम फॉर्म आप इग्नो स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर ही फिल कर पाएंगे, या फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और पासवर्ड भूल गए हैं वो अपने पासवर्ड को किस प्रकार से रिकवर करेंगे और इस एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, BLIS और BLISOL कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेम एग्जाम फॉर्म लिंक है, और इस एग्जाम फॉर्म लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इस पर क्लिक कर एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस फॉर्म को फिल करते हुए, क्योंकि आप लोग मोस्टली कैफे से फॉर्म फिल कराते हैं और वहां पर आपके जो विषय आप उन्हें बताते हैं वो BLI 221 से लेकर BLI 229 तक के विषयों को बताते हैं। मीन्स 9 विषय वो हो गए, और एक आपकी BLII 230 इंटर्नशिप अल्टरनेटिव या इंटर्नशिप रिपोर्ट, सिर्फ यही आप उनको बताते हैं और वो 10 कोर्सेज की फीस आपकी फिल कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको टोटल 12 कंटेंट फिल करने होंगे। और मोटे तौर पर मैं बता दूं, आपकी इस कोर्स के एग्जाम फॉर्म की फीस है 2800 रुपये। मीन्स 2800 रुपीज आपको पे करने होंगे। मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने ये फीस पे की हुई होगी उन्हीं के एग्जाम लिए जाएंगे। और जो प्रॉब्लम मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं, वो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सिर्फ नो कंटेंट को फिल करते हैं। उसमें आप कभी कभी प्रैक्टिकल की फीस पे नहीं करते, कभी कभी इंटर्नशिप की रिपोर्ट की फीस पे नहीं करते। तो उस केस में होता क्या है, ना तो आप BLI 224 का वाइवा दे पाते हैं, ना BLIE 229 का वाइवा दे पाते हैं, या फिर कहें वो प्रैक्टिकल नहीं दे पाते हैं आप। और जिन स्टूडेंट्स ने BLII 230 की फीस पे नहीं की है, वो ना इसका अल्टरनेटिव रिपोर्ट का वाइवा दे पाते हैं, ना उनके मार्क्स अपडेट होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के पास मेल आती है कि अब आपका ये वाइवा होने वाला है, परंतु उससे पहले आप 1400 फीस पे कीजिए। तो ये प्रॉब्लम्स जो मैं देख रहा हूं, आपको ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए जरूरी है इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम इस वीडियो में जो जो चीजें हमारे काम की होंगी, जो जो इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि मैं डील करता हूं BLIS और BLISOL को, तो उन्हीं बातों पर हम ध्यान देंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड होगी या जो चीज हमें ध्यान रखनी होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये नोटिस आपको दिखाई देगा। इस नोटिस में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट igno.smart.edu.in पर जो एग्जाम फॉर्म, जो एडमिशन लेते हुए रजिस्टर किया था उसे लॉगिन करें, या फिर इग्नो स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करें और वहां से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहां मैं क्लोज करता हूं। इसका लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, और रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ्लाइस एकेडमी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, क्योंकि कब आपके प्रैक्टिकल होंगे, कब आपका BLII 230 का वाइवा होगा, कब प्रैक्टिकल होंगे, कब एग्जाम होंगे, ये सभी चीजें मेरे उस टेलीग्राम चैनल पर आ जाती हैं। तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। जहां इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, थ्योरी एग्जाम के लिए 200 रुपये फीस है, और प्रैक्टिकल चूंकि आपके 4 क्रेडिट के हैं तो आपके लिए 300 रुपये फीस है। आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या फिर इंटर्नशिप अल्टरनेटिव रिपोर्ट है उसकी भी फीस 300 रुपये है। तो दूसरा एक यहां पर लिखा हुआ है, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर अपियरिंग इन प्रैक्टिकल लैब कोर्स इंक्लूडिंग BLIS प्रोग्राम आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट देयर रीजनल सेंटर फॉर वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ एग्जाम। मीन्स इसमें जो प्रैक्टिकल होंगे आपके BLIS में, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा रीजनल सेंटर, परंतु नहीं, आप मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल होते हैं ये थ्योरी के एग्जाम होने के बाद एक अलग से शेड्यूल आता है, और उस शेड्यूल की जो डेट्स होती हैं वो आपकी ईमेल आईडी पर भी आती हैं और मेरे ग्रुप में भी आती हैं। मेरे ग्रुप के द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस चीज़ पर ध्यान ना दें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, वहां पर आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। तो नीचे हम यहाँ क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन पर, और डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा। ये पोर्टल है
इग्नो स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, या फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पासवर्ड भूल गए हैं, वो यहाँ से रीसेट करेंगे, या फिर जिन स्टूडेंट्स को इसका पासवर्ड पता है वो इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर क्लिक कर इस कैप्चा को डालेंगे और आप डायरेक्ट इग्नो स्टूडेंट पोर्टल पर चले जाएंगे। परंतु कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो आपके सामने होगी, यहाँ अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ BLIS और BLISOL के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ आप अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करें, BLIS या BLISOL। BLIS के स्टूडेंट BLIS को सिलेक्ट करेंगे, BLISOL के स्टूडेंट BLISOL को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ स्टूडेंट आपको अपना नाम लिखना होगा, नाम एज इट इज़ जब आपने एडमिशन लिया होगा उस समय जो आपने नाम यहाँ मेंशन किया होगा वो नाम ही आपको एज इट इज़ देना होगा, या फिर आप अपने आईडी कार्ड को चेक कीजिए, उस आईडी कार्ड पर जो नाम होगा एज इट इज़ आपको लिखना होगा। यहाँ आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा और यहाँ क्लिक कर इस कैप्चा को फिल करना होगा। तो चलिए मैं इसे फटाफट फिल कर लेता हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ सबमिट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको एक मैसेज शो हो रहा है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल। मीन्स ये स्टूडेंट ऑलरेडी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और इस स्टूडेंट को अपना पासवर्ड पता है, तो यहाँ इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड और ये कैप्चा डाल लॉगिन कर सकता है। और यदि उस स्टूडेंट को अपना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ रीसेट पासवर्ड कर उस पासवर्ड को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप BLIS लिखेंगे, BLIS लिखने के बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके पास यहाँ आपकी मेल आईडी पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ फिल कर आप अपने उस पासवर्ड को जो इग्नो स्टूडेंट पोर्टल के लिए इंपॉर्टेंट है उसे रीसेट कर पाएंगे। तो ये तो है स्टूडेंट उनके लिए जो ऑलरेडी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उनके लिए। अब क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उन्हें क्या करना होगा, चलिए वो देखते हैं। वो स्टूडेंट दोबारा इस पोर्टल पर आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नेम लिखेंगे और यहाँ अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ एक मैसेज शो होगा, मेल सेंट सक्सेसफुल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो स्टूडेंट यहाँ आप अपनी मेल आईडी को चेक करेंगे क्योंकि एक OTP आपकी मेल आईडी पर जा चुका होगा। उस OTP को यहाँ डाल आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको दोबारा से उसी इग्नो स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ इग्नो स्टूडेंट पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ यूजर नेम आपका इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था या रीसेट किया था उसे यहाँ एंटर किया और यहाँ मैंने कैप्चा को एंटर किया और अब हम यहाँ करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ एक डैशबोर्ड पर आएंगे और यहाँ डैशबोर्ड पर आने के बाद स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट टैब एग्जामिनेशन यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो होगी। इस विंडो में आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, व्यू कोर्स एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर एग्जामिनेशन, सर्च एग्जाम सेंटर। तो यहाँ से भी आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो और दूसरा आगे चलकर हम देखेंगे वहां से भी हम एक एग्जाम सेंटर की लिस्ट जान पाएंगे। यहाँ से सर्च करना है तो आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन होंगे, सेंटर का नेम लिख दीजिए, कोड लिख दीजिए या फिर उस डिस्ट्रिक्ट या उस सिटी का नाम लिखिए जहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं। वहाँ इग्नो का कोई एग्जाम सेंटर आपके लिए होगा, मीन्स BLIS कोर्स के लिए होगा, तो उसकी लिस्ट इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए भी इस एग्जाम सेंटर को देख पाएंगे। तो मैं यहाँ क्लिक हेयर फॉर एग्जाम फॉर्म करूँगा।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो यही है कि इस एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 20/4/2025 मीन्स 20 अप्रैल 2025 तक आप इसे फिल कर पाएंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जितनी जल्दी आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे उतना जल्दी आप अपने पसंद के सेंटर को चूज कर पाएंगे जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि फिर आगे चलकर इसकी शीट्स फिल हो जाती हैं। मीन्स आपने BLIS कोर्स चूज किया है और हो सकता है वहाँ उस सेंटर पर वो कोर्स की सीटें फिल हो चुकी होंगी, तो आपको वो सेंटर ना मिलकर कोई आसपास का सेंटर मिल जाएगा या फिर कई बार दूर का भी मिल जाता है। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इन्हें हम ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे। हाँ, यहाँ क्लिक कर आप उन एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट देख पाएंगे जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। मीन्स आप किस रीजन में देना चाहते हैं तो उस रीजन को सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। तो देखिए एंगुल में कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं है, आप यहाँ उस रीजनल सेंटर या सिटी को लिख सकते हैं। और सिटी तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि वहां देखकर भी आप इसे भर सकते हैं। तो अहमदाबाद में ये एग्जाम सेंटर है जहां आप BLIS या BLISOL के लिए एग्जाम दे पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप एग्जाम सेंटर की लिस्ट देख सकते हैं और मैंने पहले भी आपको बताया था वहां पर भी आप एग्जाम सेंटर की लिस्ट देख पाएंगे। नीचे हम यहाँ क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी इंफॉर्मेशन होगी। मीन्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस अपनी डिटेल को जरूर चेक करें। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके कोर्सेज हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको फिल कर देख चुका हूँ। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ एग्जाम सेंटर यहाँ फिल किए थे। तो यहाँ देखिए आपसे कहा गया है कि आप अपडेट कीजिए, तो मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा। आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे तो ये विंडो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये आपके सामने होगी। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट, चूंकि मैं BLISOL के स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल कर रहा हूं तो देखिए यहां ये लिखा हुआ, तो यहां आपके पास ऑप्शन होगा BLISOL के स्टूडेंट के लिए कि वो पेन पेपर मोड में भी एग्जाम दे सकता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकता है। यहां उसे अपने पेपर को टाइप करना होगा। और अगर स्टूडेंट BLIS का है तो उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, ये एक ही ऑप्शन होगा, पेन एंड पेपर टेस्ट। उसके बाद अपीयरिंग एग्जाम आपको रीजन चूज करना होगा, आप इंडिया में ही देना चाहते हैं या इंडिया से बाहर। उसके बाद सिलेक्ट रीजन, कौन से रीजन के अंदर आप देना चाहते हैं, कोलकाता, कोहिमा, करनाल, जो भी आप देना चाहें खन्ना, तो यहाँ आप सिलेक्ट करें। यहाँ खन्ना रीजनल सेंटर के अंतर्गत ये एग्जाम सेंटर हैं, इनमें से आप कोई भी चूज करें। चूज कर लिया, उसके बाद आपको चूज करना होगा कि भाई आप किसी प्रकार से डिसेबल तो नहीं है, ब्लाइंडनेस तो नहीं है, लो विजनेस तो नहीं है, या फिर डीफनेस तो नहीं है। तो इस तरह से आप नॉट एप्लीकेबल या फिर जो इससे रिलेट करता होगा वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आपके सामने ऑप्शन यस का ही होगा। डिक्लेरेशन असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द सिलेक्टेड कोर्स। इस कोर्स की सिलेक्ट डेट मतलब डेट आउट होने से पहले आपने इसके असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं, यस ही रहेगा। अब आपके कोर्सेज होंगे BLI 221 से लेकर BLI 229 एंड इंटर्नशिप। यहां देखने वाली बात यह है स्टूडेंट, आप ध्यान दें, आपके कोर्सेज 10 हैं परंतु कंटेंट आपको 12 सेलेक्ट करने होंगे। जैसे आपको यहाँ टिक करना होगा थ्योरी पर, आपको फिर 222 पर भी क्लिक करना होगा, थ्योरी पर BLI 223 इस पर भी क्लिक करना होगा, BLI 224 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि BLI 224 में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है तो दोनों ही सिलेक्ट करने होंगे। 225 में थ्योरी है, थ्योरी 6 में थ्योरी, फिर आपका 227 ये भी एक प्रैक्टिकल है परंतु ये 3 आवर्स सिटिंग प्रैक्टिकल है, थ्योरी की तरह ही होगा परंतु बेसिकली इसे हम प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस बोलते हैं। तो इसे भी सिलेक्ट करना होगा, इसे भी सिलेक्ट करना होगा। मीन्स आपको ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी को सिलेक्ट करना होगा और प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट करना होगा। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहां बताया गया है कि 1600 रुपये फीस। यहां देखिए, क्योंकि देखिए 227 भी आपका प्रैक्टिकल ऑप्शन हो गया है, ये प्रैक्टिकल ऑप्शन हो गया है आपका, इसीलिए अब आपकी थ्योरी कितनी बचती है 8, और 8 थ्योरी के लिए पर पेपर फीस ली गई है 200। तो आपके 8 दूनी 16 मीन्स ये 1600 आपके जो हैं
रहेंगे थ्योरी के लिए, और प्रैक्टिकल चूंकि 3 है, 224, 229 और 227, 900 इसके, और 300 आपकी फीस है प्रोजेक्ट के लिए। तो ये टोटल बनती है 2800। इस 2800 फीस को आपको पे करना होगा। तो आप जो है अपनी एग्जामिनेशन सेंटर सिटी वगैरह जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करें, अदरवाइज पेमेंट गेटवे पर जाएं। यहाँ पेमेंट गेटवे पर जाने के बाद आप यहाँ मेक पेमेंट पर जाएं। ध्यान रहे 2800 फीस है। आप इस फीस को यूपीआई से भी फिल कर सकते हैं, आप इसे इस बार कोड को स्कैन कर भी फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपकी रेजर पे द्वारा पेमेंट हो जाएगी, और पेमेंट होने के बाद आप इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको ये फीस पे करनी है। मीन्स आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना है। डेट शीट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, जून में आपके एग्ज़ाम है। और जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का लास्ट टाइम पर कोई पेपर रह गया था या किसी कारणवश वो पेपर नहीं दे पाए या री आ चुकी है उसकी, वो भी इन एग्ज़ाम फॉर्म के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने क्रेडिट ट्रांसफ़र किया है वो भी ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन्हें ध्यान रखना होगा जिस जिस पेपर के लिए उन्होंने क्रेडिट ट्रांसफर कराया है, मीन्स जो पेपर आपका लास्ट टाइम रह गया था, और यहाँ उसे फिल कर उसका एग्जाम आपको देना होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि एग्जाम फॉर्म किस प्रकार से फिल करते हैं। जो स्टूडेंट अपने आप भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर भर सकते हैं, और जो मुझसे या मेरी टीम के द्वारा ये फॉर्म फिल कराना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नॉमिनल सी फीस पर आपके एग्जाम फॉर्म को फिल कर दिया जाएगा। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कराने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से और मेरे साथ यूं ही बने रहे। थैंक यू वेरी मच।